मैं आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि जब तक हम इस सेशन को, जिसको हम प्राणायाम ध्यान का सेशन बोलेंगे, कर रहे हैं, अपने नेत्रों को बिल्कुल कोमलता से बंद कर लें, प्रयास करें बाहरी दुनिया से एक अलग हो जाए, केवल मेरे शब्दों पे ध्यान दें। फिर देखिए कि आपको महसूस, सभी लोग बैठ जाएं बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल इधर उधर ना देखें, बहुत आनंद आएगा आपको। हम सभी लोग योग की साधना में लगे हुए हैं। मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि योग की साधना को अधिकतर लोगों ने आसन और प्राणायाम तक सीमित कर रखा है, और उसमें भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम 90% अपना समय, अपनी क्रियाएं आसन में लगाते हैं, बहुत कम समय हम अपने प्राणायाम को देते हैं। लेकिन साधकों, योग केवल आसन और प्राणायाम ही नहीं है। पतंजलि ऋषि ने योग को अष्टांग योग के रूप में बताया है, अर्थात 8 सीढ़ियां हैं। आप सब बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, बहुत सारों को ज्ञान भी होगा इस बारे में, लेकिन क्योंकि आज हमारी इस बारे में पहली चर्चा है, तो मैं आप लोगों को शुरू से बताना चाहूंगा। जिसको ज्ञान है वो मेरे से सहमत होंगे, और जो लोग नए हैं, जो लोग इस योग के विस्तृत रूप से परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये लाभकारी होगा। देखिए, जिस प्रकार मकान बनाने के लिए हमको नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार योग की साधना के लिए भी हमारी कुछ बेसिक आवश्यकताएं, बेसिक जरूरतें, बेसिक इनपुट्स होते हैं। जैसे पतंजलि ऋषि ने योग को 8 अंगों में विभाजित किया है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम सभी लोग ग्रस्त साधक हैं। मैं आपसे उस आइडियल कंडीशन की बात नहीं करूंगा जिसमें महायोगी या जो हमारे ऋषि मुनों ने जिन्होंने समाधि ली। मैं आपसे केवल उतनी ही चर्चा करूंगा जो हम अपने जीवन में अपने परिवार के साथ रहते हुए, इस समाज के साथ रहते हुए पालन कर सकते हैं। एक एक अंग को विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूंगा कि योग में यम क्या होता है, नियम क्या होता है। आसन प्राणायाम से आप लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की, क्योंकि जब तक हम किसी भी विषय को उसका बेसिक नहीं समझते तो विषय की हमको आधी अधूरी जानकारी रहती है। अगर हम बीए एमए करना चाहते हैं तो हमें प्राइमरी की एजुकेशन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी हम अपने आगे की जो विद्या है, आगे का ज्ञान है, उसको हम सही रूप में समझ सकते हैं। और उसका लाभ भी हमें तभी मिलता है जब हमें बेसिक चीजें मालूम होती हैं। तो आगे के सत्रों में मैं इसकी चर्चा करूंगा। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो 1 या 2 दिन में नहीं की जा सकती। इसका सतत प्रयास करना पड़ता है, और मेडिटेशन करना नहीं पड़ता। मेडिटेशन की अवस्था के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, और मेडिटेशन अपने आप हो सकता है, अपने आप हो जाता है। मेडिटेशन का मतलब है कुछ भी नहीं होना। जब आप कभी सोते हैं तो कुछ क्षण की, कुछ मिनटों की नींद ऐसी होती है, वहां आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। भारतीय योग में भी यही मेडिटेशन की स्थिति है कि हम अपने द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम एक हो जाते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार सब एक होकर शांत हो जाते हैं,
और हम एक शून्य के रूप में मौजूद होते हैं। उसमें जो आनंद आता है उसी को हम परमानंद बोलते हैं। योग का तात्पर्य भी यही है, जुड़ना, क्योंकि हम दो रूप में रहते हैं। एक हमारा सबको मालूम है आत्मा है, दूसरा हमारा शरीर है। जब हम आत्मा और अपने शरीर को एक साथ कर लेते हैं तो हम उस परमेश्वर के साथ में मिल जाते हैं जिसके आत्मा हमारी अंश होती है। और उसके बाद जो हमें अनुभूति होती है उस अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो उससे पहले आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बिना मेडिटेशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम अभ्यास करते हैं कंसंट्रेशन का, और कंसंट्रेशन करते करते हमारा मेडिटेशन अपने आप हो जाता है। तो आज थोड़ा सा हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम प्राणायाम से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, जब तक हमारे विचार शांत नहीं होंगे, जब तक हमारे मन में जो वेव्स तरह तरह के विचारों की, जब हम बैठे कहीं हैं हमारे दिमाग में कुछ और विचार आ रहे हैं, जब हम योग कर रहे हैं हमें घर की बातें याद आती हैं, अपने परिवार की बातें याद आती हैं, समाज की बातें याद आती हैं। जब हम समाज में बैठते हैं तो हमें योग की बातें याद आती हैं। तो इस तरह का जो डिस्टरबेंस है माइंड का, ये हमारे मन में शांति नहीं होने देता। तो प्राणायाम से क्या होता है कि हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है हमारे मन की जो शांति है, मन की एकाग्रता है, मन के विचारों की जो शिथिलता है वो बढ़ती जाती है। और जब आपके मन के विचारों में स्थिरता आ जाएगी तो आपका व्यक्तित्व, आपके मन, आपके सोचने और आपके कार्य करने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और इसी अंग में जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो उसके लिए विचारों का शांत होना, एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। जो लोग अभी भी आंखें बंद नहीं करें, मेरा उनसे पुनः हाथ जोड़ के अनुरोध है कि देखिए, जब तक हम अपने आप को इस बाहरी दुनिया से अपनी आंतरिक दुनिया में नहीं ले जाएंगे, ऐसी नहीं हो सकती। जिस आसन में भी बैठे, जो लोग आसन में नहीं बैठ सकते, घर में हमारे बुजुर्ग हैं, कोई बीमारी है, वो कुर्सी पे कमर सीधी करके आंखें बंद करके बैठ जाए, वहां भी मेडिटेशन हो सकता है। मेडिटेशन के लिए कोई विशेष स्थान, विशेष परिस्थिति, विशेष पोज की जरूरत नहीं होती। आप लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, विभिन्न मुद्राएं में लगाकर मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन उसका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने आत्म अनुभूति करनी होगी। हमको बाहरी दुनिया से अपनी आंतरिक दुनिया में ले जाना पड़ेगा। तो चलते हैं इस आंतरिक दुनिया में। शांत होकर बैठें, कमर गर्दन सीधी, चिन्ह मुद्रा लगा लें, जिसे ज्ञान मुद्रा भी बोल सकते हैं आप। उंगली, पहली उंगली को अंगूठे के साथ मिला के बाकी 3 उंगलियां आसन की ओर, कमर बिल्कुल सीधी, कंधे ढीले, नेत्र कोमलता से बंद, बिल्कुल शांत हो जाए, हल्के हो जाएं, बिल्कुल तनाव रहित हो जाएं। देखिए, एक बहुत आनंद की ओर हम लोग चलेंगे। गहरी लंबी सांस। गहरी लंबी सांस हमारे प्राणायाम का आधार है, मूल है। गहरी लंबी सांस लेने का तरीका है कि जब आप सांस लें, आनंद पूर्वक अधिक से अधिक सांस को अपने अंदर ले जाएं, इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करें। उसके बाद प्रयास पूर्वक अपनी सांस को खाली करें। प्रयास इतना होना चाहिए कि आपकी नाभि रीढ़ मूल के साथ लग जाए, अर्थात पूरा अंदर तक पिक्चर करके। जो साधक पुराने होते हैं वो बंद लगा के भी इस क्रिया को कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बिना बंद के ही इस क्रिया को करें। केवल आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस का अभ्यास करते रहें। आनंद पूर्वक श्वास अंदर
प्रयास पूर्वक श्वास खाली। इतने सुंदर वातावरण में, इस प्रकृति की गोद में, यहाँ चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा प्रभु ने फैला रखी है। इन सांसों के माध्यम से इस प्राण वायु को हम अपने अंदर ले जा रहे हैं और शरीर के एक एक कोश में, एक एक सेल्स में इस प्राण वायु के द्वारा जो हमारी प्राण शक्ति है वो प्रवेश कर रही है और हमारे शरीर का प्रत्येक कोश पुनः एक नई ऊर्जा, नई शक्ति प्राप्त करते हुए पुनः जीवित हो रहा है, पुनः शक्तिमान हो रहा है, पुनः ऊर्जावान हो रहा है। इसी भावना के साथ हम गहरी लंबी सांस का अभ्यास करते रहें। सांस लें, आनंद पूर्वक पूरी प्राण शक्ति को अपने शरीर में लेकर जाएं। प्रयास पूर्वक सांस को खाली करें। जब हम सांस ले रहे हैं, इस ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है और जब मैं सांस को बाहर खाली कर रहा हूं तो मेरे शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, मेरे शरीर के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, मेरे शरीर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, वो इस वायु के साथ बाहर जा रही है और हर श्वास के साथ मेरा शरीर हल्का, शक्तिशाली प्राण वायु से लबालब होता जा रहा है। मैं हल्का होता जा रहा हूं। हर श्वास के साथ मेरे अंदर जो प्राण ऊर्जा आ रही है, उस प्राण ऊर्जा के अंग अंग तक प्रवाह से मेरा शरीर स्वस्थ और सुंदर हो रहा है। 3 मिनट तक हम शांत होकर गहरी लंबी सांसें लेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। देखें उस सांस की क्रिया को, कितनी सुंदर क्रिया है। नासिकाओं से इस यात्रा को शुरू करते हैं, पूरे शरीर सांस अंग अंग में मेरे प्राण तत्व को प्रवाहित करते हुए और वहां की नकारात्मक ऊर्जा को लेते हुए बाहर चली जा रही। शांत आंखें बंद रखेंगे। मेरा मन पहले से अधिक शांत होता हुआ अब चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम की मुद्रा बना लें, आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, केवल क्रिया करेंगे। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए अंगूठे से दाएं नथुने को हल्के से बंद करेंगे। बाएं नथुने से हल्का हल्का सांस लेंगे। सांस में आवाज नहीं आनी चाहिए, मुझे खुद भी मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़नी चाहिए, इतने हल्के से सांस लेंगे। फिर दाएं नथुने से अंगूठा हटाकर श्वास को खाली कर दें। यही क्रिया दाएं नथुने से शुरू करेंगे और बाएं नासिका से खाली कर दें और अपने नेत्रों को कोमलता से बंद रखते हुए इस
लगातार कम करेंगे कि प्राणायाम का प्रभाव 10, 15, 20 क्रिया करने के बाद रुक सकते हैं, तो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा ना हम। इसलिए लगातार 5 से 7 मिनट तक हम इस क्रिया को करेंगे। शुरू करें, शांत होकर केवल क्रिया करते रहेंगे। आंखें बंद रखें सभी साधक, केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ी सी घबराहट होगी, जब आंखें बंद करेंगे बार बार खोलेगी, लेकिन प्रयास करें कि मेरी आंखें लगातार बंद रहें। कमर गर्दन सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी मुद्रा, ना आगे झुके ना पीछे झुके, बिल्कुल एक सीधा कमर और सिर एक रेखा में। केवल उंगलियों का चालन होगा। लगातार लेते रहें सांस, छोड़ते रहें, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हाथ थक जाए, एक क्षण के लिए रुक लें, फिर दोबारा शुरू करें। देखिए, आप लगातार करेंगे, बहुत आनंद आएगा। हम लोग क्या करते हैं साधना में, कुछ क्रियाएं कुछ सेकंड किया, बंद कर दिया, उसका लाभ नहीं मिलता। इसलिए लगातार करें, कमर गर्दन सीधी करते रहें लगातार। बंद। बाई नासिका से श्वास को बाहर खाली करते हुए प्राणायाम को विराम देंगे। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे, कुछ क्षण शांत बैठेंगे। देखेंगे हमारे मन में जो चंचलता थी, हमारे मन में विचारों की जो लहरें उठ रही थी, वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हुई। नेत्रों को कोमलता से बंद रखें, प्राणायाम को विराम, कुछ क्षण शांत। चलेंगे अगले प्राणायाम की ओर। कपालभाति, आंखें बंद रखेंगे, केवल क्रिया करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। गहरा लंबा सांस भरें, पूरी सांस को खाली करते हैं प्रयास पूर्वक। एक बार पुनः सांस भरें और नथुने से सांस को शक्ति के साथ छोड़ते हुए अपनी क्रिया शुरू करें। गति 1 मिनट में 60 आवृत्ति शुरू करें। आवाज आनी चाहिए नासिका से। लगना चाहिए कि हम नासिका पूरी शक्ति से
विश्राम। एक बार पुनः सांस लेकर फिर शुरू करेंगे। पूरी सांस अंदर भरें, पुनः शक्ति के साथ सांस को खाली करते हुए दूसरी आवृत्ति शुरू करें। देखें कि आपका पूरा डायफ्राम ऊपर से नीचे मूवमेंट हो रहा है। जब हमारा डायफ्राम अंदर से मूवमेंट करता है तो शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। बहुत ही सुंदर क्रिया है। लगातार 3 आवृत्ति करेंगे, करते रहें, बीच में रुके नहीं। कमर गर्दन सीधी, शक्ति पूरी लगनी चाहिए। सांस को जब बाहर छोड़ रहे हैं पूरी शक्ति के साथ। अगर आवृत्ति आपकी पूरी नहीं हो रही है, 60 मिनट में 60 सेकंड भी नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, 40 करिए, 50 करिए, धीरे धीरे अपने आप सांस को बढ़ाइए। लेकिन शक्ति आपकी जो नासिका को बाहर नासिका से सांस को बाहर फेंकने की शक्ति है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए, तभी इसका प्रभाव आता है। करते रहें लगातार। विश्राम। आखिरी आवृत्ति करेंगे और इस आवृत्ति को हम बंद के द्वारा, पहले बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएंगे, फिर आंतरिक कुंभक में त्रिबंध लगाएंगे। दोबारा पुनः गहरी लंबी सांस भरें और सांस को फेंकना शुरू करें। त्रिबंध लगाएं। धीरे धीरे बंद खोलें, गहरी लंबी सांस भरें, अंत कुंभक में पुनः त्रिबंध लगाएं। धीरे धीरे तीनों बंद खोलें, आंखें को मंथन से बंद रखते हुए कुछ क्षण शांत होकर बैठें। प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। बहुत सारे अधिक प्राणायाम हैं जिनका अलग अलग प्रभाव होता है, अलग अलग लाभ होता है, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए मैं 2 प्राणायाम और कराऊंगा आपको। एक नाड़ी शोधन और अंत में भ्रामरी, जो हमारे ध्यान को लगाने के लिए लाभकारी होगा। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन। पुनः दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लें। दाएं नथुने को अंगूठे से बंद करें, कमर गर्दन सीधी, दूसरा हाथ घुटनों पर। इसमें जब हम कपालभाति करते हैं उसमें सांसों का कंटिन्यूटी रहती है, अनुलोम विलोम करते हैं उसमें सांसों की कंटिन्यूटी रहती है। लेकिन जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो इसमें हम सांसों को कुछ समय के लिए रोकने का अभ्यास करते हैं। और सही प्राणायाम का जो तात्पर्य है उसका मूल अर्थ भी यही है कि प्राणों को आयाम देना, प्राणों का जो वेवलेंथ है उसको बढ़ाना, प्राणों के समय को बढ़ाना। जो हमारी श्वास है, अगर जीवन जो वर्ष है वो बढ़ जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम तेजी से सांसें लेते हैं तो हमारा जीवन शॉर्ट होता है, छोटा होता है। जैसे आपका कुत्ता है वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसका जीवन
जीवन 9 से 10 साल का होता है, लेकिन कछुआ बहुत धीरे से सांस लेता है, उसका जीवन 100 वर्षों से अधिक 150-200 साल तक होता है। तो प्राणायाम का तात्पर्य भी ये है कि हम अपने सांसों की लंबाई को बढ़ाएं, लेने और छोड़ने की लंबाई को बढ़ाएं, वही प्राणायाम है। तो हमारे प्राणायाम जो शुरू होता है वो हमारा सही रूप में नाड़ी शोधन ही मुख्य रूप से प्राणायाम होता है। ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम की एक्सरसाइज है एक तरीके से। लेकिन जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, जिसमें हम अपनी सांसों को रोकने का अभ्यास करते हैं, छोड़ने के बाद उसको बाहर रखने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा प्राणायाम शुरू होता है। करें, 5 सेकंड में सांस को भरें, 5 सेकंड सांस को रोकें और 5 सेकंड में ही सांस को खाली करें। गिनती गिने मन में, 5 गिनती गिने, 5 गिनती तक सांस को लें, 5 गिनती तक सांस को रोकें, 5 गिनती तक सांस को खाली करें। जिस प्रकार अनुलोम विलोम करते हैं उसी तरह ये क्रिया करनी है। एक नाक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है, पहले से रोकते हैं। एक अनुपात कर रहे हैं हम पहले, उसके बाद हम करेंगे 1 2 सांस लेंगे, 10 गिनती तक हम सांस को रोकेंगे और 10 ही गिनती में सांस को खाली करेंगे। सांस बाहर जा रही है तो हम एक भाप लगा के रखेंगे कि मेरी सांस जा रही है, लेना नहीं है 10 गिनती तक, केवल सांस को छोड़ना है। फिर पुनः 5 गिनती में सांस लेंगे दूसरे नस में से, 10 गिनती तक रोकेंगे और 10 में ही हम खाली करेंगे। शुरू करें। इस प्राणायाम के करने से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनका शोधन होता है। बहुत ही सुंदर प्राणायाम है और पूरे प्राणायाम का सार है। पूरा प्राणायाम की परिभाषा यही है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसलिए इसका हम अपने साधना में दिन इस प्राणायाम के करने का अभ्यास करेंगे, देखेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। शुरू में थोड़ा सा घबराहट होगी, नए साधकों को थोड़ा सा अजीब लगेगा कि कैसे रोकें, लेकिन जब आप इसका अभ्यास शुरू कर देंगे फिर देखिए आपको कितना आनंद आएगा। जब आप इसको मैं सांस को 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक रोकने का मेरी साधना चल रही है, उसको मैं और अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे ऋषि मुनि जो असली योगी थे, तो आप देखते हो घंटों आप इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि इस अभ्यास को दिन प्रतिदिन करें, इसके समय को बढ़ाएं, इसकी आवृत्ति को बढ़ाएं। जैसे जैसे आप अपने समय और आवृत्ति को बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे आपको इसका कितना आनंद प्राप्त होता है। बाई नासिका से सांस को खाली करते हुए प्राणायाम को बढ़ेंगे कि मेरे शरीर की स्थिति है वो बिल्कुल हमेशा सीधी रहे, क्योंकि अगर मेरी कमर सीधी नहीं रहेगी तो ना तो मुझे प्राणायाम का लाभ मिलेगा और मेरी जो ऊर्जा अंदर जानी है, अगर मैं पाइप से पानी डाल रहा हूँ, अगर मेरा पाइप कहीं से मुड़ रहा है तो मेरी पूरा पानी फ्लो नहीं होगा, उसकी गति रुक जाएगी। उसी प्रकार जब हम शरीर के अंदर ऊर्जा हमारे प्राणायाम के द्वारा आ रही है, मेरी कमर झुकी हुई है, मेरी गर्दन झुकी हुई है, तो मेरे शरीर में जो प्रवाह होना है, मुझे जो लाभ होना है, उसमें कमी आती है। इसलिए प्राणायाम करते समय अपने शरीर की स्थिति पर भी लगातार ध्यान देते रहें कि मेरा शरीर सीधा रहे, कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, मेरे चेहरे की भाव भंगिमा चेंज ना हो। जब हम कपालभाति करते तो बहुत सारे चेहरों के ऊपर अलग अलग, धीरे धीरे अभ्यास करें कि मेरा बिल्कुल शांत मन से मेरा अभ्यास हो, मेरी भाव भंगिमा ना चेंज हो, तब आपको आनंद आएगा। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, 2 उंगलियों से नेत्रों को रखेंगे, नीचे वाली 2 उंगलियों से होठों पे रखेंगे, गहरा सांस भरेंगे और
भंवरे की तरह मधुर गंजन करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशन महसूस करेंगे। करें। शांत आंखें बंद रखें। ओम के गुंजन को पूरे शरीर के अंग अंग में, मन में महसूस करें, हर जगह ओम का गुंजन। मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से ओम का स्वर लगातार इस वायुमंडल में फैल रहा है। इसी अवस्था में हम चलेंगे अपने प्रभु से मिलने, उस परम पिता परमात्मा से साकार एकाकार होने, जिसका अंश हमारे अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है। आज हम एकाकार करेंगे अपने उस प्रभु का। कंधे ढीले, अगर किसी को अपनी पूरे ध्यान की क्रिया में अपने नेत्रों को नहीं खोलेंगे, अपने ध्यान को अपने मन की आंखों को नासिका के अग्रभाग पर लेके आए और जो आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। पूरा ध्यान केवल सांसों के लेने पर और सांसों को छोड़ने पर। स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में जो सांस जा रही है और बाहर आ रही है, मन की आंखों से उसके भाग पर देखें किस प्रकार श्वास अंदर जा रही है और किस प्रकार श्वास बाहर है। पूरा और पूरा ध्यान केवल नासिका के अग्रभाग में। पूरा ध्यान केवल सांसों की क्रिया पर, कोई प्रयास नहीं करना, एक दृष्टा के रूप में केवल सांसों की क्रिया को देखना है। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों की क्रिया पर केंद्रित करें। पूरा ध्यान केवल सांसों की क्रिया पर। सांस जा रही है, सांस आ रही, नासिका के अग्रभाग पर श्वास को महसूस करें। केवल पूरा ध्यान मन की आंखों से नासिका के अग्रभाग पर।
मेरा मन धीरे धीरे जा रहा है। हर सांस के साथ मेरे मन की चंचलता कम होती जा रही है। मैं शांत होता जा रहा हूँ। विचारों की तीव्रता, विचारों की आवृत्ति कम होती जा रही है। मेरा शरीर, मेरा मन वो शांति की ओर जाता जा रहा है। मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों से उलझिए मत। एक दृष्टा के रूप में विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। उन विचारों को एक दृष्टा के रूप में देखिए। कल्पना करिए कि मैं अपने मकान की खिड़की के फर्स्ट फ्लोर पर बैठा हुआ हूँ और नीचे से जो आवागमन हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं केवल उनको देख रहा हूँ। उसी प्रकार मैं अपने मन की आंखों से अपने अंदर आने वाले विचारों को आते हुए और जाते हुए देख रहा हूँ। मैं केवल दृष्टा हूँ, ना ये विचार मेरे हैं। इन विचारों को मैं केवल दृष्टा के रूप में देख रहा हूँ, ना मैं इन विचारों से जुड़ रहा हूँ, ना ये विचार मेरे अंदर आ रहे हैं। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। दृष्टा रूप में विचारों को आते जाते देख। धीरे धीरे विचारों की आवृत्ति कम होती हुई मेरा मन शांत और स्थिर होता हुआ अब अपने ध्यान को दोनों भौहों के मध्य में, जिसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, वहां लेके जाएं। उन दोनों भौहों के मध्य में एक बिंदु की कल्पना करें जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। मेरा शरीर बिल्कुल शांत है। चारों तरफ असीम शांति फैली हुई है। मैं एक शांत तालाब के मध्य में कमल के पुष्प पर पद्मासन की स्थिति में ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ हूँ। जल पूरी तरह स्थिर है और मैं ध्यान की मुद्रा लगाए हुए उस सुंदर कमल पर विराजमान हूँ और मेरे आज्ञा चक्र से सूर्य का किरण पुंज का उदय हो रहा है। उस किरण पुंज से सुनहरी किरणें निकल रही हैं। उन किरणों से मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा चेहरा, मेरे आसपास का पूरा वातावरण सुनहरा हो रहा है। चारों तरफ केवल सुनहरा प्रकाश। मेरे आज्ञा चक्र से जो प्रकाश
एग्जिट हो गया। रहेंगे। हेलो, आवाज आ रही मेरी? खतली जी आवाज आ रही है? नहीं, वो एग्जिट हो निकल गया उनका, पता नहीं। हाँ चलो समापन कर लो, फिर वो एग्जिट हो गए तो। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी भी आ रही अब आई है। हाँ आइए समापन करेंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, शांति पाठ करेंगे। ओम अस्तु मा सद्गमये, ओम सोमा ज्योतिर्गमये, अमृतं गमये, सर्वेषां सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मातृसुत भाषणे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् शांति वनस्पतया शांति बुद्धेव शांति शांति देव शांति ओम शांति शांति शांति। सक्सेना साहब, आपसे कनेक्शन खत्म हो गया था। हाँ, मुझे ध्यान नहीं, मैं भी ध्यान में चला गया था और मुझे देखा ही नहीं कि मेरा सामने जो है, मैं सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। और ठीक है, मतलब बीच में डिसकंटिन्यू हो गया। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा कुछ, लेकिन शुरू में उतना नहीं आएगा। जब आप इसका लगातार अभ्यास करेंगे तब आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि मैं कहाँ रुका हूँ, मेरी परिस्थितियों में जब जाता है तो वो ग्रोथ करता है। लेकिन धीरे धीरे हम क्या करना है, हमारे मन को हमें जीतना है, हमारे शरीर को हमें जीतना है। और जब धीरे धीरे आप जितना अधिक इसमें डूबते जाएंगे, इसका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, फिर देखिए बहुत आनंद आएगा। मैं आपको ध्यान कराते कराते मैं भी ध्यान में चला गया था, मैंने सामने देखा ही नहीं कि मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ सिग्नल खत्म हो गए, तो मैंने दूसरे अभी उससे लिया है। आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको क्रिया पूरी नहीं करा पाया, लेकिन जितने भी मुझे आशा है कि आपको लाभ हुआ होगा। और इसके बारे में अगर कोई सजेशन है, कोई आपकी जिज्ञासा है या कोई आपके मन में शंका है, तो अगर 5 मिनट है तो हम चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी शंका हो, किसी तरह का कोई प्रश्न हो या कोई आपका सजेशन होगी इस तरीके से, तो आई एम यू आर वेलकम। सभी साधकों का भी प्रश्न हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मेरा अखिलेश जी एक प्रश्न है कि नियमित कक्षा जो करते हैं प्रतिदिन, उसमें हम प्रयास करते हैं कि जो भारतीय योग संस्थान का जो समय सारणी है उसके हिसाब से कार्य करें। तो उसमें जो प्राणायाम को अंत में जो समय दिया गया है वो थोड़ा कम है, लेकिन जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं तो हम बताते हैं कि हम 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, 5 मिनट हम कपालभाति करते हैं, 5 मिनट ये करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा चाहिए होता है। तो उसको कैसे मैनेज करें, या नियमित रूप से हम जो समय सारणी है उसके हिसाब से आसन और प्राणायाम करें, सूक्ष्म क्रियाएं करें, और सप्ताह में एक बार हम इस तरफ थोड़ा सा अलग करें जिसमें प्राणायाम और ज्यादा समय दिया जाए। खत्री साहब, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। ये कई साधकों को इस तरह का दुविधा है कि जो हमारा भारतीय योग संस्थान का समय है वो एक का है, उसमें हम ज्यादा समय प्राणायाम को नहीं दे पाते। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम जो साधना कराते हैं 1 घंटे में, हम केवल मार्गदर्शन देते हैं। साधना खुद की अभ्यास से हमें करनी पड़ेगी। हम लोग जैसे आसन आपने सिखा दिया, तो आसन अभी हम कराते हैं, हम 1 घंटे में प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, साधना आसन भी कर रहे हैं। विस्तृत रूप से होना चाहिए। हमारे संस्थान में आ रहे हैं तो सीखें इसको जब समय मिले। जैसे आजकल हम लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, हमारे पास समय, तो हम अपने समय को बढ़ा भी सकते हैं, जरूरी नहीं 1 घंटा करें इस समय। तो मेरा ये कहना था कि हम यहाँ से मार्गदर्शन लें और उसको अपने जीवन में उतार कर हम उसके समय के अभ्यास को बढ़ाएं, क्योंकि 1 घंटा ही योग नहीं होता। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना लाभ होगा। तो मेरा ये कहना है कि अभी जब तक हमारे पास में ये कोरोना का हमारे ऑफिस वगैरह बंद है या हम समय निकाल सकते हैं, तो
मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कुछ समय प्राणायाम के समय को बढ़ाएं, क्योंकि प्राणायाम 4-5 क्रिया करने से उसका लाभ नहीं मिलता। आप शुरू कराते हैं अनुलोम विलोम 7-8 क्रिया करिए, फिर दूसरी क्रिया पर चेंज करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आप 5 मिनट अनुलोम विलोम नहीं करेंगे उसका लाभ आना शुरू ही नहीं होता। इसलिए जो साधक अगर यहाँ नहीं कर सकते तो जब भी उनको समय मिले, वो घर पर हैं, अपने कहीं पर हैं, तो वहां भी इसका अभ्यास को करें। और एक चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो ध्यान का अभ्यास है वो हफ्ते में 1 दिन आप जरूर रखें। दूसरे जो साधक हैं वो अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी ध्यान लगा सकते हैं। पूजा का तात्पर्य ही ध्यान है लगाने का। आवश्यक नहीं है कि आप क्लास में लगें, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा एक मार्गदर्शन मिल जाएगा। हम लोग आप इस ध्यान के अभ्यास को कर सकते हैं। अंत में आई थिंक मेरे सभी साधक मेरे से सहमत होंगे कि हम अखिलेश जी आपके लिए ये जो सप्ताह में एक बार इसको हम रेगुलर प्रैक्टिस कर लेते हैं। 6:30 बजे से हम आप नियमित रूप से प्लीज जुड़े हमारे साथ और अपने ज्ञान में, और जो साधक आज कक्षा में नहीं है हम उनको भी प्रेरित करेंगे कि वे आए, बड़ा लाभ संडे को अनुभव। ठीक है खत्री साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को मौका दिया। मेरे जो भी मेरे अंदर जो कुछ मैंने अपने सीनियर से, अपने गुरुओं से सीखा, उसको मैं सबके साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। ना तो मैं कोई योगी हूँ, ना मैं कोई गुरु हूँ, लेकिन जितना ज्ञान मेरे अंदर में मौजूद है, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे से अधिक लोग लाभान्वित हो जाएं। और ज्ञान की प्रक्रिया लगातार है, हमको लगातार अपने आप को अपग्रेडेशन करते रहना है, चाहे हम किसी के द्वारा करें या स्वयं करें। आप स्वयं भी अपना स्वाध्याय अवश्य करें। जो अपने भारतीय संस्थान की किताबें हैं आप उसको पढ़िए, उनसे बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। और अगर हमारे को कोई मन में शंका आती है उन किताबों को पढ़ने से, हमारे अभ्यास करने में, तो यही हमारे जो संस्थान में जो सीनियर्स हैं उनसे हम उन शंकाओं का समाधान करें और अपने जीवन को इस योग के मार्ग पर लेके जाएं। तो मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोगों ने मेरे को समय दिया, मेरे को सुना, और आज के जो डिस्कंटिन्यूटी उसके लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी करते हुए आशा करता हूँ कि अगर आप लोग चाहेंगे अगले हफ्ते तो मैं पुनः आपकी सेवा में अवश्य हाजिर होऊंगा, और जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसको शेयर करने का प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि मेरे से आपको कुछ लाभ हो पाए, आप कुछ अच्छा कर पाए, आप कुछ बेहतर सीख पाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। तुम्हें मैं सभी साधकों को जानकारी दे दूं कि अखिलेश जी एक प्राथमिक स्तर पर एक उच्च अधिकारी है। जयपुर मेट्रो स्टेशन का जो मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप डायरेक्टर थे, आई थिंक डायरेक्टर थे क्या। उसके बाद अभी ये वर्तमान में बॉम्बे में शिफ्ट है, कार्यरत है, तो काफी सीनियर, प्रोफेशनली सीनियर है। तो इससे भी प्रेरणा हम ले सकते हैं कि अपने जीवन में, व्यवसाय में या अपने प्रोफेशन में जितने भी सीनियर हो, लेकिन साथ में हम योग से जुड़े रहे, योग को जीवन का भाग बनाए। तो ये प्रेरणा हम सक्सेना साहब से ले सकते हैं। सभी थैंक यू वेरी मच। तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमने अतिरिक्त समय लिया। आपका दिन और सप्ताह शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब हम डिस्कनेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।